हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जो कि आज ही एनएमसी ने एक अपना प्रेस रिलीज किया है, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने एक पीडीएफ बाकायदा अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने यानी नीट 2024 के रिलेटेड उन्होंने कुछ सिलेबस को लेके एक नोटिफिकेशन को अपलोड किया है। ठीक है, तो मैं आपको इस रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर जो हमारा सिलेबस कट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, जो हमारे न्यू एनसीईआरटी आई है उससे नीट होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी है उससे नीट होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें इस वीडियो को इसी पर्पज से बनाया गया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, एग्जैक्ट ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के एंड तक ये आपको बता दूंगा कि एनएमसी ने क्या प्रेस रिलीज किया है, क्या नोटिफिकेशन अपलोड किया है, प्लस उन्होंने क्या क्या रिड्यूस किया है, क्या क्या ऐड किया है, उन्होंने पेपर किससे बनाना है, न्यू एनसीईआरटी से कि ओल्ड एनसीईआरटी से, तो वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए वीडियो हमने शुरू किया है। तो आज ही के दिन 6 अक्टूबर को अब हमारी एनएमसी, जो कि पहले एनटीए नीट के एग्जाम लेती थी पर अब उसको चेंज करके एनएमसी को दे दिया गया है। ठीक है, एनएमसी जो कि नाम है फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, इन्होंने एक अपने वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया है, क्या क्या सिलेबस रखा गया है, या नीट 2024 के लिए क्या न्यू सिलेबस होगा, या उनका एक तरह से जो पूरा क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो उन्होंने हमारे चैप्टर नंबर 11 की पहले बात करता हूं, पूरे क्लास 11 की, तो चैप्टर नंबर 1 से, जो कि शुरुआत में हमारा जीव जगत जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से शुरुआत की क्या जीव किसे कहते हैं या जीव की परिभाषा, ये सबको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। यानी उन्होंने जैसे न्यू सिलेबस में दिया गया है ऐसे ही न्यू सिलेबस से चैप्टर 1 को रखा है। ठीक है, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करो तो वहाँ से न्यू सिलेबस में, न्यू एनसीईआरटी में कोई एडिशन या डिलीशन नहीं किया गया, मतलब चैप्टर 2 से पूरा का पूरा कंटेंट उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चैप्टर नंबर 3 में आता हूँ जहाँ पे हमें वनस्पति जगत है। तो वनस्पति जगत में उन्होंने कोई ऐड या कोई डिलीशन नहीं किया। जैसे कि न्यू एनसीईआरटी की बात करूँ तो उन्होंने जीवन चक्र को कट कर दिया है, लास्ट के चक्रों को कट कर दिया। लेकिन अगर मैं नीट 2024 की बात करूँ तो एनएमसी ने वहाँ से कोई एज सच कट नहीं किया सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में, तो चैप्टर नंबर 4 में न्यू सिलेबस में भी कोई एडिशन या डिलीशन नहीं है। इस तरह हमारे एनएमसी ने भी कोई एडिशन या डिलीशन नहीं किया है। सेम ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो हमारे न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशंस कट कर दिए गए हैं, तने का रूपांतरण, मूल का रूपांतरण, पत्ती का रूपांतरण, लेकिन हमारी एनएमसी ने उसे कुछ भी कट नहीं किया। यानी ओल्ड एनसीईआरटी से चैप्टर 5 के क्वेश्चंस आएंगे। इवन उन्होंने कुछ कुलों को भी जोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमारे में सोलेनेसी, बस न्यू एनसीईआरटी में सोलेनेसी रखा गया, लिलिएसी को कट कर दिया, ब्रासिकेसी को कट कर दिया, फाबेसी को कट कर दिया। तो हमारी एनएमसी ने फाबेसी भी रखा है, सोलेनेसी भी रखा है, लिलिएसी भी रखा है और ब्रासिकेसी भी रखा है। प्लस उन्होंने ऐसा भी लिखा है अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के हैं, जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, जैसे क्रूसीफर फैमिली, या तो फिर हमारा आ जाता है मालवेसी कुल, तो इन सभी कुलों से भी क्वेश्चंस आएंगे। लेग्यूमिनेसी कुल, इन कुलों से भी, जो हमारे प्रैक्टिकल्स में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए ना कुलों के, उन कुलों से भी, रोजेसी कुल हुए, ठीक है, कुकुरबिटेसी कुल हुए, तो इन कुलों से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर भी जा रहा है एनएमसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में एनसीईआरटी ने बहुत सारा कट तो किया है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारा कट है, लेकिन हमारे जो एनएमसी का अपलोडेड वीडियो है या रिड्यूस सिलेबस है उसमें उन्होंने उसे पूरा का पूरा चैप्टर को रखा है, उसमें से कुछ भी एज सच एडिशन या डिलीशन नहीं किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में आते हैं तो वहाँ से शुरुआत में जो ऊतक वाले टॉपिक्स है वो हमारे सिलेबस में है एनएमसी के, हमारे न्यू एनसीईआरटी में भी है। लेकिन कॉकरोच जो है और हमारा केचुआ जो है वो हमारे न्यू एनसीईआरटी में भी कट है और हमारे एनएमसी में भी कट है। ठीक है, लेकिन मेढक हमारे न्यू एनसीईआरटी में भी है और अब से नीट 2024 में मेढक हमारे सिलेबस में है, मतलब वो भी हमारे सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से ना ही कुछ ऐड किया गया ना ही डिलीट किया गया, चाहे न्यू एनसीईआरटी की बात करूँ चाहे हम एनएमसी की बात कर लूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में भी ऐसा ही है, चैप्टर नंबर 10 भी ऐसा ही है, ना कट किया गया है ना ऐड किया गया है। यानी ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 दिए गए हैं वही एज इट इज सिलेबस में आएंगे, यानी ओल्ड एनसीईआरटी हमारा सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। जैसे न्यू एनसीईआरटी में उस चैप्टरों को हटा दिया है, ऐसे ही हमारे एनएमसी ने भी उन दोनों चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया। वहाँ से एक क्वेश्चन भी नीट 2024 में नहीं आने वाले। ठीक है, फिर 13, 14 और 15 जो कि हमारे एक तरह से पादपों में, पाद संश्लेषण पादपों में है। ठीक है, इसके अलावा हमारा पादपों में वृद्धि हार्मोन्स है, इसके अलावा श्वसन चैप्टर है, पादपों में श्वसन। ये चैप्टर्स में से ना ही कुछ कट किया है ना ही कुछ ऐड किया है। जैसे न्यू एनसीईआरटी में आएगी, यानी ओल्ड एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतना ही सिलेबस हमारे एनएमसी ने वापस से रखा हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 16 जो कि हमारे न्यू एनसीईआरटी में कट है, एज इट इज हमारे एनएमसी ने भी उसे क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद हमारा
17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 6 चैप्टर्स। इन 6 चैप्टर्स भी जैसे कि जैसे हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में थे पूरे के पूरे हमारे एनएमसी ने रखा हुआ है। हाँ, चैप्टर नंबर अगर आप 21 की बात करते हो तो उसमें से कुछ आई और ईयर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको न्यू एनसीईआरटी ने भी कट किया और एनएमसी ने उसे क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो एनएमसी का ये 11th का सिलेबस था जो कि उन्होंने अपने 2024 को रखा है नीट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही बात करूँ क्लास 12th की, तो क्लास 12th ने एनएमसी ने बायोलॉजी में हमारे चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया। जैसे कि न्यू एनसीईआरटी में कट किया गया, ऐसे ही एनएमसी ने उसे पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया। लेकिन चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक के चैप्टर्स जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में थे एज इट इज पूरा का पूरा हमारे न्यू एनसीईआरटी में जो दिया गया है वैसे हमारे एनएमसी में भी रखा हुआ है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत है जो चैप्टर नंबर 7 से उन्होंने बीच में कट कर दिया है, एक तरह से जैव प्रमाण जो कि हमारे शुरुआत के पेजेस हैं कि हमारे जीव विकास का कैसे यहाँ पे विकास कैसे हुआ पृथ्वी पे, उसका विकास एक तरह से थोड़ा बहुत उसकी रिलेटेड थियरीज थी, वो थियरीज को उन्होंने कट कर दिया है एनएमसी ने। बाकी हमारे न्यू सिलेबस में है, न्यू एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसी तरह बात करता हूँ चैप्टर नंबर 9, तो उसे भी कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया है। फिर 11 और 12th को 10th को 10, 11, 12 इन तीनों को एच टी जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में था ऐसे ही रखा है। उसके बाद 13, 14 और 15 इसको भी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ही रखा गया है, उसमें से ना कुछ डिलीशन किया गया है ना ही कुछ एडिशन किया गया है। फिर चैप्टर नंबर 16 आता है, उसे हमारे एनएमसी ने कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया जैसे न्यू एनसीईआरटी में रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो हमने एक तरह से पूरा का पूरा 12th के और 11th के बायोलॉजी के सिलेबस को देखा जो कि एनएमसी ने रखा है और जिसको हटा दिया गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो देखने के बाद यहाँ तक खबर पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन यही था कि सर हम कौन सा सिलेबस पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़े या हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी वो पढ़ें, जो हमारे रिड्यूज हो गया उसे पढ़े कि नहीं पढ़े, जो रिड्यूस नहीं हुआ है उसे पढ़े। तो एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, तो उस क्वेश्चन को लेके आज एनएमसी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के बाद अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिलेबस एग्जैक्ट पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ से आपको एक डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन मतलब क्या, अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बोर्ड ने जैसे ही सिलेबस कम किया, नीट ने भी सिलेबस कम कर दिया। अब नीट का सिलेबस कम होना मतलब कंपटीशन हाई हो जाएगा। अब तुम समझो कि जो हमारा पेपर पूरे एक तरह से 38 चैप्टर से आते थे, उनमें से कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, तो सिलेबस और कम हो गया, बच्चे और ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। जब और ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, या तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो पेपर वो लोग एक तरह से क्या करने, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे या तो थोड़ा टफ बनाएंगे। अब टफ बनाना मीन्स क्या, एनसीईआरटी हमारे नीट ने बोल के रखा है, एनएमसी ने बोल के रखा है कि भाई हम पेपर बनाएंगे एनसीईआरटी से, तो कितना ही टफ बना लेंगे, तो जनरली बस वो कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स को कम से कम आप 200 से 300, मैं बोलूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 एमसीक्यूज कर लो। इतने एमसीक्यू अगर आप अच्छे एमसीक्यूज करते हो तो आपको बेनिफिट होते हैं नीट 2024 में। ठीक है, तो हाँ एक रेगुलर टाइम में उसे हमें रिपीटेशन भी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर काम कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। तो इवन आपको एनसीईआरटी को लाइनों को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। आप उसे रिपीट करें, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें, और बेस्ट मेथड मैं तो बोलूँगा एमसीक्यू सॉल्व करके रिवाइज करें। आप एमसीक्यू सॉल्व करो, किसी चैप्टर को रिवाइज के लिए बहुत अच्छे से आता है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपको आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से वापस रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा रिवीजन बढ़ाएं, क्योंकि अब नीट ज़्यादा दिन रहा नहीं। आप अगर एग्जैक्ट गिने तो ये हमारा 11th मंथ है, 11वां महीना है। ठीक है, इवन हमारे पास कितने मंथ और बचे, 12th, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ। ठीक है, नीट 2024 आपको मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, यानी लगभग 3 मई को आ रहा था, 3rd में। ठीक है, तो मैं अगर गिनूँ तो आपके पास 5 महीने भी नहीं है। 5 महीने को अगर हम 3 बार डिवाइड करें, इंटू करें, तो 5 × 3 कितना होता है, 150 महीने, 150 डेज सॉरी, यानी 150 दिन में आपको पूरा 12th, अगर जो बच्चे 12th में हैं उन्हें 12th बोर्ड भी देना है, 12th के बाद कुछ अदर कंपटीशन एग्जाम्स भी आते हैं उन्हें भी देना होता है, प्लस नीट का प्रिपरेशन जो कि 11, 12 दोनों ही आता है, तो हमें 11th भी रिवाइज करना है। तो आपको इवन अभी से एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपको उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, प्लस उस पर एक तरह से अप्लाई करो कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसे आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसको फॉलो करते हुए आप ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ, जो कि आपका एक तरह से फ्यूचर डिसाइड कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था कि जो हमारा एनएमसी रिलीज किया है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, या हमें क्या एक डायरेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
मैं आपको जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। आप पीडीएफ में से देख के और अदर इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।